नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट के वह प्रश्न जो डिलीट होने की पूरी संभावना है, जिन पर आपत्तियां बहुत ज्यादा लगी है। कुछ ऐसे प्रश्न जिन पर 7 लाख से ज्यादा आपत्तियां लगी है, उन प्रमुख प्रश्नों के ऊपर अपन विचार करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न की बात करें जो सबसे ज्यादा आपत्ति लगी है रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, तो वो प्रश्न है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो किस भाद्रव काव्य है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा विवादास्पद है। इस प्रश्न के डिलीट होने के चांस की बात करें तो डिलीट होने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि इस प्रश्न की अलग अलग ऑथेंटिक बुकों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन राजस्थान लेवल की जो 10th लेवल की बुक है उसके अंदर इसका ऑप्शन माना गया है कि यह एक वीर काव्य है। यह क्या है? वीर काव्य है। लेकिन चयन बोर्ड ने इस सवाल को माना है कि यह कैसा है? प्रेम काव्य है। कैसा है? प्रेम काव्य है। तो इस पर डिलीट होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर बात करें ऑथेंटिक बुक की, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसको क्या कहा गया है? वीर रस कहा गया है। लेकिन चयन बोर्ड ने इसका आंसर क्या माना है? आपके चयन बोर्ड ने इसका आंसर माना है प्रेम काव्य। तो ये तो था पहला प्रश्न जिस पर सबसे ज्यादा आपत्तियां लगी है। रीट लेवल फर्स्ट में सबसे ज्यादा आपत्तियां किसी प्रश्न पर लगी है तो वो यही प्रश्न है, बीसलदेव रासो किस भाद्रव काव्य है? किस भाद्रव काव्य है? प्रेम काव्य माना है चयन बोर्ड ने, जबकि बुक्स में अंदर किसका दे रखा है? वीर रस का। तो दूसरे सवाल की अगर बात करें, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। शुरुआत कब की गई है इसकी? राजस्थान नहर की कंवर सेन द्वारा। देखिएगा सवाल के ऑप्शन है 1958, 1948, 1938 और 1968। चयन बोर्ड ने इसका आंसर 1948 माना है, जबकि कई बुक्स में इसका आंसर 1958 भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि इसकी शुरुआत के बारे में कहा गया है कि शुरुआत कब हुई है। शुरुआत आपके 1948 में ही हुई थी। 1956 के अंदर इनको पुरस्कृत भी किया गया था कंवर सेन को, क्योंकि इन्होंने राजस्थान नहर की जो शुरुआत की गई उसके अंदर उत्कृष्ट कार्य किया, जिसकी वजह से इन्हें 1956 में पुरस्कृत भी किया गया। अगर शुरुआत 58 में होती तो इससे संबंधित 56 में इनको पुरस्कृत किस प्रकार से किया जा सकता था? ये एक सोचने का विचारणीय विषय है, तो इसलिए यह प्रश्न डिलीट नहीं होने के चांस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन थे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखिएगा ऑप्शन 4 जो थे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन हमें पता है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान लगभग 3200 किलोमीटर में है, उसमें 1900 किलोमीटर जैसलमेर के अंदर और बाकी अंदर दूसरे जिले में है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं दोनों के सही होने के चांस होते हैं, क्योंकि अवस्थित 2 जिलों में है। तो उसके आधार पे इस प्रश्न के डिलीट होने के चांस लगभग 99% बनते हैं कि यह प्रश्न क्या होगा? डिलीट होने की पूरी संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखो खिलाड़ी का नाम नहीं दिया है, उस खेल का नाम पूछा है कि किस खेल के अंदर ऐसा हुआ है। ऑप्शन थे आपका पहला एथलेटिक्स, दूसरा निशानेबाजी, तीसरा नौकायान, चौथा तीरंदाजी। देखिएगा सवाल बहुत विवादास्पद है, क्योंकि इसने गेम का नाम पूछा है, लेकिन अगर खिलाड़ी का नाम पूछता तो विवादास्पद नहीं होता, सही हो जाता। लेकिन इसने गेम का नाम पूछा है और गेम के नाम के साथ साथ इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, जिसके आधार पर इसका सही एक ऑप्शन नहीं दिया जा सकता, जिसके आधार पे इसके पूरे चांस क्या है? गलत होने के पूरे चांस है, डिलीट होने के पूरे चांस है। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। लास्ट जो सवाल था, 5वां सवाल, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक यानी 8th क्लास तक की बात कर रहे हैं, कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है। विद्यार्थी कितने नामांकित है? 130 विद्यार्थी। तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे? देखिएगा लाइन टू लाइन गौर करना है। 130 विद्यार्थी है, उसमें से सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे? कितने अध्यापकों के पद सर्जित किए जाएंगे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5।
देखिएगा इस सवाल की बात करें तो आरटी के तहत इस सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। साफ साफ पूछा गया है कि अध्यापकों के पद कितने होंगे। अगर मैं बात करूं अध्यापकों के पदों की, अध्यापकों के कितने पद होंगे? 4 पद होंगे। लेकिन कुछ छात्र इसका 5 भी जवाब दे रहे हैं, जो इसमें क्या मान रहे हैं? हेडमास्टर को भी काउंट कर रहे हैं। जबकि इसने साफ साफ पूछा है अध्यापकों के पद के, तो इस प्रश्न के डिलीट होने के चांस बहुत ही कम बनते हैं। तो ये थे वो प्रश्न जो क्या है, जिनकी संभावना है डिलीट होने की, प्रबल दावेदार है कि ये प्रश्न क्या हो सकते हैं? डिलीट हो सकते हैं। पूरी संभावना है इन प्रश्नों के डिलीट होने की। 5 प्रश्न है। उसके अगर बात करें इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जो कि रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जिन छात्रों के अच्छे नंबर बन रहे हैं, मेरिट की मैंने पिछले वीडियो में बताया किस प्रकार से मेरिट रह सकती है। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट हुए हैं तो पहली बार आए हैं तो उस चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत में यही बात मैं कहना चाहूंगा, लास्ट एक ही बात कहना चाहूंगा, मित्र वही जो हमें भीड़ में खोने ना दे। मित्र हमारा वही है जो हमें भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य हमारा वही है जो रात को सोने ना दे, जो रात को सोने ना दे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।